मामा पापा जिंदा हैं। बैंकॉक गए थे, अभी तक नहीं लौटे। ऑफिस मीटिंग के लिए गए थे। बे लोग बैंकॉक मीटिंग के लिए नहीं, मीटिंग के लिए जाते हैं। बे एक बार जोश जोश में मैंने वायग्रा खा लिया था, 2 दिन तक पेट के बल नहीं लेट पाया। क्यों? पेट के बल लेटता था तो मेरा शरीर ऐसा लगता था पूरा फ्लाईओवर एक पिलर पे खड़ा है। वह टीटू नाम है मेरा। प्रेग्नेंट कुतिया के थन गिन के बता देता हूँ कितने पिल्ले गिराएगी। चेहरा देखा तो निकोल किडमैन, आवाज सुनी तो मॉर्गन फ्रीमैन। फटाक से समझ गया कि ये झुकने में नहीं झुकाने में इंटरेस्टेड है। पर मामा आप चले जाओगे तो हमारी प्रॉब्लम्स को कौन दूर करेगा? बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अकेले लड़ना सीख। जिंदगी में 3 चीजें हमेशा आती रहेंगी, टट्टी, चुनौती, चूतिए। टट्टी को बहा दो, चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से दूर खिसक लो। बबलू जी बेहोशी में बोल तो रही थी कि उनकी सेविंग्स और एफडी मिला के कुल 40 लाख तो हैं, बाकी तुम देख लो। मामा बेटा गांड का इलाज हो सकता है, गांडू का नहीं। अब तू क्या समझेगा दोस्ती को? इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपने दोस्त खुद चुन सकता है। ऐसे दोस्त मिलने उतने मुश्किल है जितना पॉर्न फिल्म में लॉजिक। वे माँ बाप, भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार के आगे बेस्ट नहीं लगाता कोई, लेकिन फ्रेंड के आगे बेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि पता है कि ये इंसान जिंदगी की हर मुश्किल में मेरे साथ फंसेगा। ऐसी यारी निभाने के लिए गूदा चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में कटले वो घोस्ट होता है, लेकिन जो साथ रह के टेंशन ले वही दोस्त है। क्या लगता है ये बच्चा तुझे 50 लाख रुपए दे पाएगा? अरे वो इसके 400 रुपए नहीं लौटा पाना, फिर भी बोल पड़ा कि मैं जुगाड़ कर लूंगा। क्यों बोला ऐसा? ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दोस्तों के बिना जिंदगी मतलब निप्पल के बिना छाती, पॉइंटलेस। क्यों मामा? शादी से पहले मैंने कविता को वादा किया था कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, पर आज मैंने वो वादा तोड़ दिया तेरी वजह से। मैंने कहा था मुझसे मत भिड़ना। पेशाब की धार से अपनी मर्दांगी साबित करने वाले अक्सर अपनी पैंट में मुद्द देते हैं। अब तू देख। सर क्या ऑलरेडी 2 बच्चे हैं? मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा स्टेमिना, तुझे क्या दिक्कत है? वह सरकार इतना प्रचार कर रही है आबादी रोकने का, जगह जगह कैंपेन चल रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं। इतना पढ़े लिखे होकर तुम्हें तो समझना चाहिए गवर्नमेंट का मोटो है बच्चे दो ही अच्छे। जिस क्लास में जाता है हर बेंच पे अपना नाम लिख देता है, भुवन वाज हियर, भुवन वाज हियर। अरे तू कोलंबस है क्या जो दुनिया को बताएगा कि मैं यहाँ आया था? ये क्या तरीका स्कूल में पेश आने का? तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करके तुम्हें स्कूल में भेजते ताकि तुम बढ़िया एजुकेशन ले सको, टीचर को तंग करते हो। ये तो फरिश्ता निकला। इन बच्चों की और शिकायत करता हूँ। और तू सुन बे चिलगो से, बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है। स्कूल चला रखा है हिटलर कैंप। इतना सारा होमवर्क देते हो, 1 पेज नहीं 2 पेज नहीं, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाने का मन नहीं करता क्या? बच्चे करने होते हैं ना। अभी हमारे सामने ये डोनट टट्टे खा रहा है, जब दूसरे पेरेंट आएंगे उनके साथ कुछ और खाएगा। फुल चल रही है क्लास में भी, कभी समोसा आ रहा है, कभी कचौड़ी आ रही है, पेप्सी आ रही है। सारा स्कूल है कि मास्टर शेफ इंडिया, और बच्चों को खाने के लिए केवल आधा घंटा। अरे तुम्हारी रिसेस ब्रेक में बच्चे सबसे पहले पेशाब करने भागते हैं, और इतनी भीड़ में इनका नंबर आते आते 15 मिनट तो ऐसे ही हो जाते हैं। खाएंगे कब? और संडास में साबुन क्यों नहीं है? बच्चे हाथ कैसे धोएंगे? सुन बे, आज से ये तेरा काम, रोज सुबह संडास में साबुन की टिकिया रखेगा, और अगर एक भी दिन चूका तो वही टिकिया तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हागने बैठेगा तो पहले झाग निकलेगा। क्या निकलेगा? झाग। स्कूल में सिक्योरिटी, स्कूल में सिक्योरिटी। अरे घंटा सिक्योरिटी। अभी कॉरिडोर में आते हुए देखा मैंने, दोनों सीसीटीवी एक दूसरे को देख रहे हैं। आज की चल रही उनकी है बेटा। ये सब फालतू की बातें हैं। इंसान को सफलता उसकी मेहनत दिलाती है। एक दूसरे के टट्टे तो कुत्ते भी चाटते हैं। सही बोला कि नहीं? अरे क्या गुनाह है पॉर्न देखना? बचपन में पैदा होते ही करियर का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, रेस होती है, रेस। डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते इसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसको देख, प्रैक्टिकल्स की डेडलाइन इसकी जॉ लाइन जितनी शार्प है। अलजेब्रा में घंटा कुछ नहीं आता इसको। अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा तो अलजेब्रा वाली एक्स का अचार डालेगा। सुबह सुबह बैग लेके निकलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। क्लास वर्क और होमवर्क की किताबें अलग अब है। कल से कुंजी लेके जाइए, सारे सवाल उसी में से आते हैं। हर बार पीटी पीरियड में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका एक्साइटमेंट मातम में बदल जाता है। साला कभी कभी टीचर का कोई टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो वो पूरा चैप्टर बच्चों को होमवर्क दे देते। अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो? चादर है वो। घर आके भी चैन कहाँ है? वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है। स्कूल वाले अपना बेटा ट्यूशन वाले के हाथ में दे देते हैं, और वहाँ तो टीचर स्कूल से 3-4 चैप्टर आगे ही चल रहा है। अरे बच्चे पहले स्कूल में पढ़े फिर तेरे साथ कोप अप करे। क्या चल रहा है ये? और ये कभी कभी का नहीं है, रोज का है। ऐसे में अगर 15 मिनट दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे? यार मैंने ना अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था तो वो तोड़वाना है। वर्जिनिटी और फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद ही तोड़वा सकते हो। पर जीजा जी 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो। दिल्ली की ठंड, म्यूचुअल फंड, सोया। एक बात तो मैंने सीख ली है, जीवन में लालच उतना ही यूजलेस है जितना केबीसी में जोड़ीदार वाली लाइफलाइन। अखबार में तो पानी की समस्या के बारे में कुछ खास बताते नहीं। क्या जरूरत है? किसको परवाह है? जिनके पास भरपूर पानी है वो तो एंटरटेनमेंट की खबरें पढ़ते हैं। उनको दीन दुनिया में क्या दिक्कत चल रही है उससे कोई परवाह नहीं है। मैंने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया है। शुरू के कुछ पन्ने तक तो एडवर्टीजमेंट ही दिखती है, मेन खबर बाद में। ये सेल, वो सेल, 12 बजे की सेल, हेयर ट्रांसप्लांट की सेल, फिल्म का पोस्टर, रीमेक का पोस्टर, उसके गाने का पोस्टर।
ओहो 4 BHK का विला कहाँ पे? गुड़गांव में। सिर्फ 15 लाख दो और भूल जाओ। क्यों गजनी हूँ भैंचोद? रक्षाबंधन के गहने, दिवाली के गहने, दीपिका के उतारे हुए गहने, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट, सेल के बाद मर्डर और रेप। क्या बेटा, गुरु का सम्मान करना सीखो। गुरु का स्तर सबसे टॉप पे होता है। पहले भगवान, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर परिवार के बाकी लोग, फिर बेस्ट फ्रेंड, फिर गुरुजी। घर में कुत्ता नहीं है? What? नहीं, नीचे से टॉप पे है तो। और गुरुजी से बिल्कुल होशियारी नहीं करनी। इनके सामने होशियारी करना उतनी बड़ी बेवकूफी है जितना भालू को अपनी झांट दिखाना। क्या दिखाना?